पॉलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम। पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये बताइए कि रिमाइंडर थ्योरम क्या रिटर्न करता है। आप जानते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर को रिटर्न करता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से पढ़ते हैं और आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। कह रहा है कि लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यहाँ तक देखिए, आप सबसे पहले कोई भी पॉलिनोमियल ले लीजिए और इसका डिग्री कितना होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए या तो 1 से ज़्यादा होना चाहिए। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर। तो आप यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि ए क्या है, एक रियल नंबर है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। कह रहा है फिर कि इफ़ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल। तो देखिए, इस पॉलिनोमियल को हम जब किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो मैंने यहाँ पर लिख दिया x माइनस ए। तो x माइनस ए क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, इसका पावर, x का पावर देखिए यहाँ पर 1 है, नहीं है, इसका मतलब कि 1 है। तो जब इसको लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, p ऑफ a। तो बस यही आपको समझना है। हमने यहाँ पर बता दिया कि यह एक लीनियर पॉलिनोमियल है और इसका मतलब भी हमने आपको समझा दिया। अब आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि रिमाइंडर थ्योरम लीनियर पॉलिनोमियल पर ही लागू होती है। तो चलिए अब इसको और डिटेल से हम समझते हैं। आप सबसे पहले इस पार्ट पर ध्यान दीजिए, x माइनस ए, यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है और इसका ये डिवाइजर है x माइनस ए। तो सबसे पहले हम इसको लेंगे। जब एग्जाम्पल में भी समझाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आपको इस डिवाइजर को लेना है, यानी कि p ऑफ x डिवाइडेड बाई x माइनस ए। तो x माइनस ए का आप 0 निकालिए, यानी कि हम करते क्या हैं, x माइनस ए इज इक्वल टू हम 0 लिखते हैं। तो x के जब माइनस ए को इक्वल के हम राइट में भेजेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। आप इसका ध्यान रखेंगे। अब हम इसका करेंगे क्या, इस पॉलिनोमियल में अब हम x का वैल्यू a को रखेंगे। जब हम वैल्यू a रखेंगे x के जगह पर तो हमें एक रिमाइंडर मिलेगा, यानी कि वह एक रियल नंबर होगा। अब इसको हम एक बेसिक फॉर्मेट से समझने का हम प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये p ऑफ x पॉलिनोमियल है ना, हमने इसे लिख दिया p ऑफ x। अब इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, x माइनस ए से, यानी कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए x माइनस ए। जब x माइनस ए से p ऑफ x में डिवाइड करेंगे तो आपको कुछ कोसेंट भी मिलेगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए q ऑफ x। अब जब इसे हम डिवाइड करेंगे, 1-2 स्टेप फॉलो करेंगे, तो फिर आपको लास्ट में क्या मिलेगा, एक रिमाइंडर मिलेगा। और ये क्या होता है, ये क्या है, एक्चुअल में रिमाइंडर है और ये रियल नंबर भी होता है। तो पहले आप इसे समझ लीजिए, फिर हम रिमाइंडर थ्योरम का एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे। तो आप जानते हैं कि ये डिविडेंड होता है और ये डिवाइजर होता है और ये कोसेंट होता है और ये रिमाइंडर होता है। तो मैंने इसे लिख दिया ताकि आप लोग समझेंगे, वैसे सारे बच्चे इस चीज़ को समझते हैं। अब मैं एक फार्मूला लिखने जा रहा हूं जिसे आपने बचपन में सीखा था। देखिए ये डिविडेंड है ना, तो डिविडेंड के जगह पर मैं p ऑफ x लिख दे रहा हूं, यानी कि एक्चुअल में ये
क्या है, डिविडेंड है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए डिवाइजर और मल्टीप्लाई बाई कोसेंट। तो डिवाइजर के लिए मैंने डी लिख दिया और मल्टीप्लाई बाई कोसेंट, तो कोसेंट के लिए हमने क्यू लिख दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिमाइंडर को हम इसमें ऐड कर देते हैं और ये क्या है, डिविडेंड है। चलिए मैं ऊपर हिंट्स के लिए लिख दे रहा हूँ। तो अब देखिए हमने आपको क्या कहा था कि यहाँ पर देखिए P ऑफ x है ना, तो P ऑफ x यानी कि ये देखिए x इज इक्वल टू आपने क्या निकाला है, a निकाला है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए x के जगह पर a लिख दीजिए और आपका ये देखिए डिवाइजर क्या है, डिवाइजर देखिए x माइनस a है, तो आप x माइनस a एज यूजुअल अभी लिख दीजिए, फिर हम कैलकुलेशन करके आपको दिखाएंगे। और कोसेंट की जगह पर आप क्या लिखेंगे, q ऑफ x, और यहाँ रिमाइंडर की जगह पर हम क्या कर देते हैं, स्मॉल r हमने लिख दिया। अब आप देखिए यहाँ पर फिर से लिख दीजिए p ऑफ a, यानी कि इस पॉलिनोमियल में, मतलब ये डिविडेंड है, तो इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x मिलेगा आप वहाँ पर वैल्यू a रखेंगे। तो देखिए इस x के जगह पर हमने a रख दिया और यहाँ पर ये a है, और ये देखिए मल्टीप्लाई बाई q ऑफ x, और ये रहा आपका रिमाइंडर। तो अब हम क्या करेंगे कि a में से a जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 आ गया, और यहाँ पर q ऑफ x है और उसके बाद ये r है, तो हमने r लिख दिया। आप यहाँ पर p ऑफ a लिख सकते हैं। अब जब 0 में q ऑफ x से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, रिजल्ट 0 आ जाएगा, और प्लस में यहाँ पर r लिख दीजिए। 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो ये क्या बचा, आपका r बचा, और r क्या है, एक रिमाइंडर है। रिमाइंडर थ्योरम क्या रिटर्न करता है, एक रिमाइंडर को रिटर्न करता है। हमने रिमाइंडर थ्योरम देख लिया, अब हम इसे एक एक्चुअल एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। आपको वहाँ पर थोड़ी सी अगर समझने में दिक्कत भी हुई होगी तो यहाँ पर कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कोई एक पॉलिनोमियल लेता हूँ, वो है p ऑफ x और डिवाइडेड बाई g ऑफ x। तो p ऑफ x यानी कि पॉलिनोमियल, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, और g ऑफ x हमने ले लिया x प्लस 1। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो 1 है ना, यही a है, और ये a क्या है, एक रियल नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से। तो सबसे पहले जब मैं रिमाइंडर थ्योरम समझा रहा था तो मैंने बोला था कि आपको ध्यान रखना है x प्लस 1 के। तो सबसे पहले इससे हम दो तरीके से हम इसे बनाएंगे, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे और फिर रिमाइंडर थ्योरम से हम समझाएंगे। तो सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीजन से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप लिख दीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, और इसको हम डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से। जब देखिए आप सिंपल, जब जैसे मान लीजिए कि 9 को 2 से डिवाइड करना है तो 2 का टेबल पढ़ते हैं ना, 2 4 जा 8, 9 में से सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1 बचा, यानी कि 2 का टेबल आपने 4 टाइम्स पढ़ा। कुछ इसी तरीके से हम इसको करेंगे। यहाँ पर देखिए x प्लस 1 है, तो मैं यहाँ पर लिख दिया x प्लस 1। अब इसका मैं टेबल पढ़ूंगा, यानी कि एक्चुअल में मल्टीप्लाई करना है। तो ट्रिक क्या है, यहाँ पर देखिए हम टारगेट में यह रखते हैं कि पहले मेरा 2 आए, तो इसके लिए आप हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। उसके बाद देखिए यहाँ पर x का पावर 2 है, तो एक x यहाँ पर है तो एक x यहाँ पर भी लिख दीजिए और इसको
मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2x में जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया, यानी कि x का पावर 1 और x का पावर 1, x का पावर ऐड हो गया यानी कि 2 हो गया। ठीक है, फिर 2 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 हो गया और x यहाँ पर लग जाएगा। तो आप देखिए x प्लस 1 का आपने मल्टीप्लाई किससे किया, 2x से, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2x। रिजल्ट कितना आया उसको यहाँ पर लिख दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब इसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। डिवीजन में आप देख लीजिए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो यहाँ पर जो टर्म्स है ना, यहाँ साइन देखिए प्लस है तो माइनस कर दीजिए, यहाँ प्लस है तो इसको माइनस कर दीजिए। ये 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो गया। 3x में से 2x हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचा -1। तो हमने इसको एज यूजुअल लिख दिया। अब देखिए फिर हम क्या करेंगे, x प्लस 1 का हम टेबल पढ़ेंगे, यानी कि x प्लस 1 से हम फिर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जैसे मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आप x प्लस 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि पहला टारगेट में रखिए आपका ये x आना चाहिए, तो वो तो 1 ही है। 1 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। बस टारगेट में केवल पहले टर्म को हम रखते हैं। तो x में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x आ गया, और यहाँ पर देखिए 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस 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 हो गया। 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि इस बार आपने मल्टीप्लाई किया 1 से, यानी प्लस 1 से, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। और यहाँ पर क्या बचा, x प्लस 1। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये साइन इस दोनों का चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, ये प्लस है तो माइनस कर दीजिए। ये x से x कैंसिल हो गया, और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1 और 1 2 हो गया, और साइन नेगेटिव का ही रहेगा। इस तरीके से आपने देखा कि ये -2 क्या है, एक रिमाइंडर है। अब इसको रिमाइंडर थ्योरम से हम कैलकुलेट करेंगे और इसके वैल्यू को निकालने का हम प्रयास करेंगे। ये पहला मेथड हो गया और ये दूसरा मेथड हो गया। मैं लिख दूं कि पॉलिनोमियल ऑफ x, और यहाँ है g ऑफ x, और पॉलिनोमियल को मैं लिख रहा हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x -1, और ये डिवाइडेड बाई क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो x प्लस 1 यहाँ पर लिख दिया गया। हमने जब आपको रिमाइंडर थ्योरम मैं बता रहा था तो मैंने आपको बोला था कि आप डिवाइजर के ऊपर ध्यान रखिए। यहाँ पर x प्लस 1 है ना, इसके जीरोज को लिखिए, तो आप लिख सकते हैं द जीरो ऑफ इस x प्लस 1। ये क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे लिखते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू में 0 लगा देते हैं। बस आपको यही पर ध्यान रखना है। अगर ये आपने समझ लिया तो समझ लीजिए कि आप रिमाइंडर थ्योरम को समझ लिया आपने। तो अब यहाँ पर देखिए, ये +1 को जब इक्वल के राइट के तरफ आप जब भेजेंगे तो +1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब रिमाइंडर थ्योरम में आपने क्या किया था कि x की जो ये वैल्यू आई थी ना, उसको इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x है ना, उसके जगह पर आपको -1 रख देना है, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। बस यही समझना है और कुछ नहीं समझना है। तो आप लिख दीजिए p ऑफ x जो है ना, आप केवल अब पॉलिनोमियल को लिखिए, ये ऊपर वाला पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 3x -1। इस x के जगह पर आपको क्या रखना है, यहाँ पर देखिए -1 लिखा है, आप यहाँ पर -1 को लिख दीजिए, और जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है ना, वहाँ पर आप -1 को लिख दीजिए। तो हमने लिख दिया 2, और x के जगह पर हमने लिख दिया ये -1 और इसका स्क्वायर, यहाँ इंटू का साइन लगा दीजिए, प्लस 3 इंटू
x के जगह पर आप -1 को लिख दीजिए और ये रहा -1। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और यहाँ पर ये -1 है। अब देखिए आप इस दोनों माइनस को आप ऐड कर दीजिए तो ये -4 हो गया और यहाँ पर 2 है, यानी कि 2 - 4। जब 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 होगा, प्लस ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 2 और ये 4 बड़ी डिजिट है ना, तो इसका साइन यहाँ पर ले लीजिए। यहाँ पर -2 क्या मिला, एक रिमाइंडर मिला और हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी रिमाइंडर निकाला था, वो भी देख लीजिए, ये -2। यानी कि दोनों ही सिचुएशन में हमारा रिमाइंडर जो मिला वह है -2। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।